दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है और खूनी संघर्ष के दौरान जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन में नरसंहार कर रहा है मजलूम फिलिस्तीनियों का, उसके खिलाफ दुनिया का गुस्सा तो फूट ही रहा है। और जो देश इस नरसंहार को बढ़ावा दे रहे हैं और खुल करके इस जंग में इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ भी अब दुनिया भर में मोर्चा खुलना शुरू हो गया है। जहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने पूरी तरीके से इजराइल का बहिष्कार किया, और जब इजराइल का बहिष्कार किया गया तो दुनिया के सामने तस्वीर आई और फिर आम जनता जो है, जो इजराइल का समर्थन करने वाले देश थे, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया गया। और शुरुआत हुई तुर्की में, जहां यूनाइटेड स्टेट की मशहूर कॉफी स्टारबक्स के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दिया। जहां स्टारबक्स शोरूम के पास में किस तरीके से तुर्की में तोड़फोड़ की गई है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से जो शोरूम है उसके ऊपर तोड़फोड़ करते हुए तुर्की की आम जनता दिखाई दे रही है। और सिर्फ आम जनता ही नहीं, चाहे आम हो, चाहे खास हो, चाहे नेता हो, हर कोई स्टारबक्स शोरूम का बायकॉट बहिष्कार करता हुआ दिखाई दिया, जिसमें खुद रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी के नेता भी कूद पड़े। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस कदर जो है वो गुस्सा तुर्की के लोगों का सातवें आसमान पर है, जो नरसंहार लगातार फिलिस्तीन में जारी है। और उस नरसंहार के खिलाफ एक आईना दिखाने की कोशिश दुनिया को की है कि किस तरीके से इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है, जिसकी शुरुआत तुर्की में हुई है। और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान पहले ही ये कह चुके हैं कि इजराइल अगर इस नरसंहार को नहीं रोकता है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद दूतावासों को और राजदूत को लात मार करके अपने देश से बाहर निकाला गया, जो कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी के तमाम नेतागण जो हैं वो स्टारबक्स शोरूम में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ऑफिशियल बायकॉट सिट इन टारगेट स्टारबक्स इन टर्की अमिड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल, जो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा समर्थन किया गया है, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। जहां रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी के नेता जो हैं वो वहां जाकर के बहिष्कार करते हुए दिखाई दिए, जो कि आप देख सकते हैं। द डिस्कशन बाय टर्की स्टेट रन रेल कंपनी टू स्टॉप सेलिंग स्टारबक्स प्रोडक्ट्स इन कार्स मार्केट, द फर्स्ट ऑफिशियल बायकॉट टारगेटिंग एन इंटरनेशनल ब्रांड ओवर द इजराइल हमास वॉर। जो जंग चल रही है उसके दौरान जिस तरीके से समर्थन किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट का, अब उन कंपनियों के खिलाफ भी मोर्चा खुलना तुर्की में शुरू हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी के नेता ने यह ट्वीट करके जानकारी दी और बताया कि हम इसका खुल करके बायकॉट करेंगे। जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत तुर्की में हुई है, जहां तुर्की की सरकारी रेल कंपनी ने स्टारबक्स उत्पादों के बहिष्कार की घोषणा की। सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने भी इसका पूरी तरीके से विरोध किया। देश भर में कॉफी श्रृंखला के स्टोरों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया।
सरकारी रेलवे कंपनी ने यह साफ तौर पर तुर्की के ऐलान किया कि वो स्टारबक्स के प्रोडक्ट्स जो है वो अब यहां नहीं बेचेगी, ना ही उसे जनता को प्रोवाइड करेगी। और जब सरकारी कंपनी ने तुर्की की यह फैसला ले लिया तो आम जनता सड़कों पर निकल आई। जहां तुर्की राज्य रेलवे कंपनी टीसीडीडी के एक ठेकेदार को अपनी हाई स्पीड रेलवे नेटवर्किंग की डाइनिंग कारों में स्टारबक्स उत्पादों की बिक्री बंद करने का आदेश दिया गया। कंपनी के आदेश याल्सिन ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की। यह कदम इजराइल हमास युद्ध के किसी ब्रांड के खिलाफ पहला आधिकारिक बहिष्कार है, जहां युद्ध के दौरान पहली किसी कंपनी का खुल करके विरोध जो है वो तुर्की में तेज हुआ, जहां बिना नाम लिए दुनिया के सबसे बड़ी कॉफी श्रृंखला की आलोचना करते हुए याल्सिन ने इस कदम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टारबक्स द्वारा फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ताओं की भीड़ का हवाला दिया गया और यह कहा गया कि इजराइल जिस तरीके से नरसंहार कर रहा है आप उसे खुल करके बढ़ावा दे रहे हैं। जहां रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी के नेता ने लिखा कि हमारी कंपनी का कॉफी उत्पादक के साथ कोई अनुबंध नहीं है, जिसने कब्जे वाले इजराइल की आलोचना करने और हमारे पीड़ित फिलिस्तीनी भाई बहनों के खिलाफ किए गए नरसंहार के लिए अपने कर्मचारियों को इकट्ठा करने का सहारा लिया है। हमारी हाई स्पीड ट्रेन लाइनों का कैफेडेट संचालित करने वाले ठेकेदारों को एक आधिकारिक नोटिस भेजा गया था, जिसमें उन्हें हमारे यात्रियों को संबंधित कॉफी उत्पादकों का पूरी तरीके से बायकॉट करने का निर्देश दिया गया। एक बड़ी पहल जो है वो तुर्की में खास तौर पर देखने को मिली है, जहां स्टारबक्स तुर्की और कुवैत स्थित अलाशय समूह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में स्टारबक्स के ब्रांड फ्रेंचाइजी के मालिक से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सका। स्टारबक्स टर्की की वेबसाइट के FAQ अनुभाग ने कहा गया कि कंपनी इजरायली राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है, जहां सफाई देने की कोशिश की गई स्टारबक्स द्वारा कि हमारे द्वारा इजराइल को समर्थन नहीं दिया जाता। जहां गाजगिरी है, बड़ी बड़ी कंपनियां खोली जा रही हैं और खुल करके जो नरसंहार इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों का जारी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जंग जो है वो सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं, दिमागी जंग भी लड़ी जाती है, पॉलिटिकल जंग भी लड़ी जाती है। और जब तक पॉलिटिकल प्रेशर और दिमागी जंग से इंसान तैयार ना हो तब तक कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। और हर जगह इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है, जहां इजराइल का साथ देने वाले देशों के ऊपर भी अब गाज गिरना शुरू हो गई है। जहां टीसीडीडी के कदम के बाद राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की AKP ने भी शुक्रवार को तुर्की में स्टारबक्स स्टोर्स के पास धरना प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर के सामने आई। चाहे नेता हो चाहे आम आदमी हो, किस तरीके से गुस्सा लोगों का फूट रहा है यह तस्वीर दुनिया के सामने है। हर एक पहलू से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।